बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए हमें चाहिए गाय का गोश्त 1 किलो। इसे मैंने साफ़ करके अच्छी तरह से धो लिया है। धोकर मैंने टोकरी में डाल दिया था और इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें और 2 अदद हमने अदरक के पीस लिए हैं। ये लिए हमने लहसुन। इन तीनों चीज़ों को हम इकट्ठे ही पीस लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से बारीक करेंगे। और ये लिए हमने प्याज 250 ग्राम। इसको अलग से पीसेंगे क्योंकि इसको पीस कर मल मल के कपड़े से इसका पानी अच्छी तरह से निकालना है। और ये लेंगे हम टमाटर 3 अदद। इसको भी ग्राइंड करेंगे और इसका पानी पैन में खुश कर लेंगे। ये लेंगे हरा धनिया और हरा धनिया भी कीमे के साथ ही पीस लेंगे। सबसे पहले हम टमाटर को ग्राइंड करेंगे। टमाटरों का पानी हम खुश कर लेंगे क्योंकि कोफ्ते बनाने के लिए हमें कीमे में पानी वाली कोई चीज़ भी शामिल नहीं करनी। अगर पानी वाली कोई चीज़ शामिल करेंगे तो कोफ्ते आपस में सही तौर पर जुड़ेंगे नहीं। 5 मिनट हो गए हैं हमें टमाटर पकाते हुए, तो अब इनका पानी खुश्क हो गया तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमने प्याज को पीस लिए तो इसका मल मल के कपड़े से इसको छान लेंगे ताकि इसका पानी अच्छे तरह से निकल जाए। तो हम ऐसे करके सही दबा के तो इसका पानी निकाल लेंगे। अब हमने प्याज को अच्छी तरह से छान लिए, उसका पानी निकाल दिए, तो वो भी ऐड कर देंगे। और ये जो टमाटर का पेस्ट हमने बनाया है, अब ये जो टमाटर का पेस्ट बनाया है ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। हम 3 चम्मच इसके अंदर मकई का आटा ऐड करेंगे। 2 3। अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। दड़ा मिर्च लेंगे 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, अनारदाना 1/2 टी स्पून, खुश्क सूखा धनिया हमने ऐसे मोटा मोटा कूट लिए, ये 2 टेबल स्पून, अजवाइन 1/2 टी स्पून। अब इनको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और ये 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। फिर इसमें अंडा और भुना हुआ बेसन और घी ऐड करेंगे। अब हम लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए बेसन को थोड़ा सा भून लेंगे और इसके अंदर से जब खुशबू आना शुरू हो जाए, जैसे चनों की खुशबू आती है, तो हम फिर फ्लेम बंद कर देंगे। और हमें 5 से 6 चम्मच बेसन चाहिए। अगर आपके पास चने हो, भुने हुए चने हो, तो आप उसका पाउडर भी बना सकते हैं। तो अब खुशबू आ रही है तो मैं फ्लेम को बंद करूँगी। अब इस कीमे के अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टेबल स्पून, 1 अंडा, टू टेबल स्पून घी, चार चम्मच भुना हुआ बेसन, 5 कर लेते हैं,
अब इनको मिक्स कर लेंगे। इसी कोफ्ता बनाने के लिए हमने लिए हैं 5 अंडे उबले हुए और इनके मैंने छिलके उतार लिए हैं। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे कीमा और इसको हाथों से ऐसे प्रेस करके अच्छी तरह प्रेस करेंगे और इसके दरमियान में रखेंगे अंडा। अब इसके ऊपर रखेंगे ऐसे और इसको सही दबा के प्रेस करेंगे ताकि कीमा सही तरह आपस में जुड़े। अगर आप इसका साइज छोटा करना चाहें तो आप हाफ अंडे का भी बना सकते हैं। क्योंकि नरगिसी कोफ्ता पूरे अंडे का होता है इसलिए मैं पूरा ही बना रही हूँ। अब कोफ्ते तैयार हैं तो हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अब ऑयल गर्म हो गया तो इसमें कोफ्ते फ्राई करेंगे। तीन ही रखेंगे क्योंकि जो इजी पूरे आ जाए। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। तीन मिनट हुए तो इनको साइड चेंज कर देंगे। ये साइड भी चेंज करते हैं क्योंकि इनको तेज़ आंच पे पकाते हैं तो ये भी जल्दी जल जाते हैं। अब ये तैयार हो गए हैं तो अब हम इनको डिश आउट कर देंगे। अब हम इनको निकाल लेंगे। कोफ्ते और हैं ये भी मैं ऐड कर दूँगी। इनको फ्राई करेंगे। इनकी साइड भी चेंज कर देंगे। कोफ्ते फ्राई हो गए हैं तो फिर हम ग्रेवी बनाने लगे हैं। तो बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हाफ कप हमने लिया है कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल वही लिया है जो हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं जिसमें। और अब प्याज ब्राउन करने लगे हैं। प्याज को हमने अच्छी तरीके से ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो गए तो अब निकाल लेते हैं। सारे मसाले को मैं ग्राइंड करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं लूँगी ये खसखस। ये बारीक दाने वाली खसखस है और इसको मैंने भिगो के 2 घंटे से रखा हुआ है। उसको ग्राइंड करूँगी।
सबसे पहले इसे जग में डालेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। ये खशखश अब ग्राइंड हो गई है, तो अब इसमें ब्राउन प्याज ऐड करूंगी और टमाटर। इसको भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब ये प्याज और टमाटर भी ग्राइंड हो गए हैं। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है 1 टेबल स्पून। तो इसे फ्राई करें। जब तक लहसुन ब्राउन हो रहा है तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून नमक, 1 इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, खुश्क धनिया। तो अब हम इनको पका लेंगे। हम इसमें 2-3 हड्डियाँ ऐसे मिक्स कर देंगे, इनको पका लेंगे ताकि इसमें गुड़ का जायका आए। मसाला भूनते हुए 2-3 हड्डियाँ इसके अंदर ऐड की हैं ताकि इसका टेस्ट आए, वरना जब हम कोफ्ते बनाते हैं तो उसके अंदर गोश्त का जायका बिल्कुल नहीं आता। लेकिन अगर 2-3 हड्डियाँ ऐड कर लें और उन्हें सही तरह पका लें तो फिर इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो अब इसमें मैं दही ऐड करूँगी। दही हमने लिया हाफ कप। अब मसाला अच्छी तरह भून गया, खुशबू आने लगेगी। तो अब इसमें मैं टमाटर और प्याज कचकाश जो मैंने ग्राइंड किए हैं वो सारी इसमें ऐड कर दूँगी। और इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे हम। का पानी भी खुश्क हो गया, वो भी भून गए हैं। तो इसमें अब कोफ्ते ऐड करेंगे। तो आराम से रखेंगे। तैयार है, तो अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। हमें इतनी ग्रेवी चाहिए थी, तो अब कंप्लीट तैयार है। हमने 1 गिलास इसमें यखनी ऐड की थी। अगर आप चाहें तो पानी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी थोड़ी ग्रेवी चाहिए। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये थी आज की रेसिपी नरगिसी कोफ्ते। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आज की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बिल खैर।